नमस्कार। डॉलर की कमर तोड़ने के लिए भारतीय रुपया ने उठाया पहला बड़ा कदम। तेल बेचने वाले अरब के मुस्लिम देशों ने डॉलर को कूड़े में डालकर रुपया को शहंशाह बनाने का मन बना लिया है। भारत के जिगरे मुस्लिम देश ने रुपया को लेकर पहली बार पूरे भारत का दिल जीत लिया है। मीडिया में पिछले कुछ दिनों से यह खबर तैर रही थी कि कोई भी तेल बेचने वाला देश भारतीय रुपया को स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन अचानक इस मुस्लिम देश ने सारा खेल ही पलट दिया। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत ने यूएई से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपये में भुगतान किया है। यूएई के इस एहसान को भारत कभी नहीं भूल पाएगा। यूएई का यह कदम भारत के लिए वरदान तो अमेरिका के लिए झटका साबित हो सकता है। रुपया यदि वैश्विक मुद्रा बन जाए तो भारतीय निर्यातकों और व्यापारियों को एक्सचेंज रेट की अनिश्चितता से राहत मिलेगी। इससे भारतीय प्रोडक्ट्स की वैश्विक बाजारों में कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी। वैश्विक स्तर पर रुपया को बढ़ावा देने के लिए यह भारत की ओर से उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर हम इतना ज़्यादा तेल खरीदते हैं तो फिर शर्त भी हमारे होंगे और करेंसी भी हमारा। भारत के इस कदम से चीन भी बेहद परेशान होगा, क्योंकि रूस के लाख रिक्वेस्ट के बाद भी भारत चीनी युआन में व्यापार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद पुतिन ने कहा था कि मोदी को डरा धमका कर काम नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वह देश हित में फैसला लेने के लिए मामले में बेहद कड़क इंसान है। लेकिन अब यूएई ने भी साफ कर दिया है कि वह भारत और पीएम मोदी के देश हित का ख्याल रखना है। यूएई और भारत के बीच यह समझौता ऑयल सप्लायर के लिए एक डाइवर्सिफाइड पेमेंट ऑप्शन क्रिएट करेगा। इस तरह से भारत के ट्रांजैक्शन कॉस्ट में भी काफ़ी कमी आएगी और साथ ही रुपयों को वेरिएबल ट्रेड सेटलमेंट करेंसी के तौर पर भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है। रुपया की ग्लोबल करेंसी बनने से भारत को इंटरनेशनल लोन और इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में आसानी होगी, क्योंकि रिस्क और लागत कम होगी। भारत पिछले कई महीनों और कई सालों से इस प्रयास में लगा है ताकि भारतीय रुपये को ग्लोबल करेंसी बनाया जा सके। भारत और यूएई के द्वारा किया गया यह पहला 11 जुलाई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के उस फैसले के तहत उठाया गया जिसमें इंपोर्टर्स को रुपये में भुगतान करने और निर्यातकों को लोकल मुद्रा में भुगतान प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है और वर्तमान में इसका कोई स्पेसिफिक लक्ष्य भी नहीं है। बता दें कि भारत ने जुलाई में रुपए के निपटान के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौते को औपचारिक रूप दिया था। इसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से भारतीय रुपये में 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए भुगतान किया। इसके अतिरिक्त कुछ रूसी तेल आयात भी रुपये में किए गए। भारत अपनी तेल ज़रूरतों का 85% से अधिक आयात करता है। ऐसे में देश एक मल्टी डायमेंशनल रणनीति अपनाई है। इस तरह हम उस देश से तेल खरीद सकते हैं जो बेहद कम रेट में हमें तेल बेचने को तैयार हो। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने पिछले 3 वर्षों में सीमा पार भुगतान में रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में 1 दर्जन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को रुपये में व्यापार करने की अनुमति दी है। आरबीआई अब तक 22 देशों के साथ रुपये में व्यापार की सहमति बना चुका है। दरअसल ऐसा करने से न केवल भारतीय मुद्रा का प्रचलन वैश्विक हो सकेगा, बल्कि रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने से डॉलर की मांग को कम करने में मदद भी मिल सकेगी। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक मुद्रा की गिरावट से कम प्रभावित हो सकेगी। इंपोर्टिंग कॉस्ट में भी कमी आएगी। तो वही 1970 के दशक से ही तेल की खरीद का भुगतान डॉलर में करने की परंपरा चली रही है। इसके साथ ही रुपया यदि ग्लोबल करेंसी बनता है तो भारत का आर्थिक प्रभाव और एक्सेप्टेंस वैश्विक स्तर पर बढ़ेगी। तो वहीं इससे भारत को ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में अधिक भागीदारी मिल सकती है। इस तरह से चीन और अमेरिका को भी काउंटर किया जा सकता है। भारत की इस उपलब्धि पर आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें।